अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुंतहा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज यूनिक रेसिपी कीमा भरे टिंडे अपने चैनल खाना पकाना पर। चलिए देखते हैं ये कैसे बने। व्यूवर्स, तब हम स्टार्ट करते हैं कीमा भरे टिंडे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये बीफ का कीमा। हम पहले इसको कुक करेंगे, उसके बाद हम टिंडों की जानब चलते हैं। तो चलिए इसे कुक करते हैं। व्यूवर्स, अब हमने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैं डालूँगी 1 प्याज मैंने लिया है, हाफ में कुक प्रोसेस में डालूंगी और हाफ जब वो कुक हो जाएगा तब इसको हम अच्छे से कलर चेंज होने तक पकाएंगे। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। ये देखें, इसका कलर चेंज हुआ है और इसके साथ ही अब मैं इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल कर दूंगी और इसकी थोड़ी सी भुनाई करके। तो अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया था और अब थोड़ा सा इस कीमे को भून के, तो अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करती हूँ। ये देखें, टमाटर इसमें शामिल हो चुके हैं। अब इसको अच्छे से जो है वो हम कुक करेंगे और जो हमारे स्पाइसेस हैं हमने इसमें ऐड करने हैं वो सब स्पाइसेस ऐड करके तो मैं कीमे को फुल जो है ना वो गलने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद हमें इस ड्राई कंडीशन में जो है वो कीमा चाहिए होगा। सबसे पहले मैंने ज़ीरा ऐड किया है और इसके साथ इसमें जाएगा नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून, क्योंकि इसमें भी हम नमक ऐड करेंगे। और इसके साथ इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टेबल स्पून शुद्ध लाल मिर्च। अब इन सब चीज़ों को डाल के थोड़ी सी देर इसकी हम अच्छे से भुनाई करते हैं और फिर मैं इसमें ऑलमोस्ट 1 गिलास पानी डाल के रख दूँगी ताकि जो कीमा है वो गल जाए और गलने के बाद मुझे इसी कंडीशन में कीमा जो है वापस मिल जाए। तो कीमा गला के फिर हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस आपने क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें, कीमा जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसमें जो लास्ट पे ऐड करेंगे वो हमारा जो रिमेनिंग हाफ प्याज, जो मैंने हाफ प्याज पहले डाला था और हाफ प्याज और हाफ टमाटर अब इसमें ऐड करते हैं। ये देखें, अब ये मैंने इसमें हाफ जो प्याज था वो और हाफ जो टमाटर था वो ऐड कर दिया है और अब हम बस इसको इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। और व्यूअर्स, ये देखें, टिंडों को मैंने इस तरह से इसके अंदर से अच्छे से जो है वो खाली कर लिया है सारे, और ये उनका गूदा है। ये जो है ये भी हमें इस्तेमाल में लाना है, इसे हमने वेस्ट नहीं करना। जी व्यूअर्स, ये जो हमने कीमा कुक करके ठंडा करने के लिए रखा था, अब हम इसको आराम आराम से टिंडे के अंदर फिल करेंगे और अपने सारे जो टिंडे हैं वो हम इस तरह से कीमे से फिल कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, तमाम टिंडे जो हैं वो कीमे से फिल कर लिए। अच्छा, आपने याद एक चीज़ देखनी है कि टिंडे की जो स्किन है ना वो आपने ज़्यादा रिमूव नहीं करनी, वरना इसकी जो ग्रिप है वो ख़राब हो जाएगी। मैंने बिल्कुल हल्की हल्की से रिमूव की है, ज़्यादा नहीं। और अब चले हम इसको बनाते हैं। ये देखें, जो हमारा प्याज का कलर चेंज हुआ है, अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ। ये 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब इसको थोड़ा सा भून लूँगी और इसमें टमाटर शामिल करते हैं। मैंने लिया है 1 जो है ना फुल साइज़ का जो टमाटर है वो इसमें 1 ऐड करेंगे अब हम। जी, तो अब मैंने टमाटर शामिल कर दिया है। अब टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर तक अच्छे से करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो नरम हो जाएं। फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये देखें, 3 से 4 मिनट भूनने के बाद टमाटर थोड़े से लूज़ हुए हैं, तो इसमें अब जो हमने जो टिंडे का गूदा जो निकाला था हम वो डालते हैं और थोड़ा सा उसको भी हम लूज़ करते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो मैं जो टिंडों का गूदा था वो इसमें इस स्टेज पे ऐड करूँगी स्पाइसेस से पहले, ताकि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी उसमें हार्ड ना हो। तो
अब मैं इसको थोड़ा सा 4 से 5 मिनट इसको मैं भूनती हूँ, उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये देखें किस कदर सॉफ्टनेस इसके अंदर आ चुकी है, जो टमाटर और जो हमने गूदा डाला था उसकी। तो चलें, अब ये स्टेज है कि हम अपने तमाम जो स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड करें। पहले मैंने ऐड किया है साबुत गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा और काली मिर्च और दालचीनी की छोटा सा टुकड़ा। नमक जाएगा टू टेस्ट, मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ जो धनिया है, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। और अब हम इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से कुक करेंगे तब तक कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा दे दे के आपने इसको बिल्कुल ज़बरदस्त सा जो है वो भून लेना है, आपका ऑयल भी सेपरेट हो जाए और ये जितना भी इसमें हमने सब कुछ डाला हुआ है, टमाटर और उसका गूदा, प्याज, ये सारे भी बिल्कुल मसाला बन जाए, कुछ भी जो है वो फील ना हो रहा हो कि इसके अंदर क्या कुछ ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें टिंडे ऐड करके तो उन्हें कुक करेंगे। तो चले मैं इसको कुक करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, कोई 8 से 10 मिनट की अनथक मेहनत के बाद ये इतना अच्छा सा जो है इसका कलर आ गया है। तो ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है हमारी ग्रेवी से। अब हम इसमें जस्ट हाफ कप पानी ऐड करेंगे और फिर टिंडे इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि हमें हमारा चिकन कीमा जो है वो बिल्कुल डन है, सिर्फ हमें टिंडे डन करवाने हैं। तो उसके लिए हम हाफ कप पानी इनफ, और फिर टिंडे इसमें शामिल करते हैं। जी, पानी मैं ऐड कर चुकी हूँ इसमें, और अब मैं इसके अंदर टिंडे शामिल कर रही हूँ। और आँच जो है अब अपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देनी है। और ये देखिए इस तरह से सब टिंडे आप अपने ग्रेवी में शामिल कर लें, और अब इसको अपने बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट तक कुक करना है। व्यूवर्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।